जिम्मेदारी बनती है। इसको बंद करिए। नहीं बंद नहीं करेंगे, आप बताइए ना, कैमरे बताइए ना उसमें। भाई आज से हम लोग तो बहुत छोटे थे। हाँ। पेरा बाबा सब लोग जानते थे। हाँ। फिर मजार कैसे बन गया? अब भैया आएंगे बताएंगे कैसे बना। नाराज क्यों हो रहे हो इस चीजों पर? नहीं, जब आज क्यों न लिया जाए, जब यहाँ का ग्राम प्रधान है मजार बन रहा है, यहाँ पेरा बाबा आप भी कह रहे हो मजार बन गया, इसके बाद आप कह रहे हो नहीं। यहाँ बताइए, पुलिस आ गई, अलाइव टीम आ गई, आपको पता नहीं कैसे जो है मजार बन गया समाधि पर है? इतना बड़ा जो है तूल बना दिया। बाबा के समाज 40 साल से नीचे नहीं हुआ। हाँ समाधि, तो इसको मजार किसने दे दिया बाबा? अरे मजार बनवाए रहे। सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछा जाता है ना। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, उसी से तो विपक्ष पूछ रही है, चाहे विपक्ष भी काम कराए। तो आप सत्ता में आपके द्वारा इस पर जो है कोई काम किया गया? मेला लगता है, सबसे कोई पूछेगा आखिर पेरा बाबा का जो यहाँ पर बना हुआ समाधि था, आखिर वो गया कहाँ और मजार का रूप का निर्माण कैसे लिया? तो नमस्कार दर्शकों, मैं हूँ अर्जुन मिश्रा, आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। दर्शकों, आपको बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि औरंगजेब के टाइम पर मंदिर तोड़कर मस्जिद तो बनाई गई, लेकिन यहाँ हमने बेलाहरी में देखा कि 1970 और 75 के दशक में यहाँ एक पेरा बाबा रहते थे। उनकी वो जब एक्सपायर हुए, उनकी मौत हुई, तो उनकी समाधि ग्रामीणों ने बनाया। कैमरामैन हमारे दिखाएंगे, इधर पूरे ग्रामीण जन हैं और यहाँ मामला गंभीर हो गया क्योंकि पेरा बाबा का पूरी तरह से समाधि को आज मजार का रूप दे दिया गया है। यहाँ हम दिखाएंगे जो मजार बना हुआ, कैमरामैन हमारे साथ आएंगे, जो आपको दिखाएंगे कि दर्शक हमारे देख सकते हैं कि इस समाधि, पेरा बाबा समाधि को मजार का रूप दिया गया है और इसका पूरी तरह से निर्माण कराया जा रहा था। लेकिन यहाँ के जो राष्ट्रीय हिंदू आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं प्रेम नारायण पांडे ने इस पर कदम उठाया और इसके बाद इसका छत और दीवार पूरी तरह से निर्माण को रोकने का प्रयास किया गया और इस समय रुका हुआ है, यथास्थिति बरकरार है। यहाँ पर तमाम पुलिस विभाग की टीम, तमाम जनपद के एलआईयू की टीम यहाँ जांच करने आई हुई है। दर्शक हमारे देख सकते हैं, कैमरामैन एक बार फिर से दिखाएंगे क्योंकि मामला गंभीर है और मामला गंभीर इसलिए है क्योंकि संवेदनशील बनता जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में मामला आगे तूल पकड़ सकता है। यहाँ तमाम लोग हैं, इनसे हम जानेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रेम नारायण पांडे जी, क्या मामला है कि आपने इसको रोकवा दिया? आप कह रहे पेरा बाबा की समाधि है और यहाँ पर बृहस्पतिवार को मेला भी लगता है। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हमें गुप्त सूत्रों के द्वारा ये मालूम हुआ कि आज से कई साल पहले एक यहाँ पेरे बाबा रहते थे जो सनातन धर्म के अनुयायी थे, लेकिन जब उनकी मौत हुई यहीं पर उनकी समाधि बना दी गई, लेकिन अब समाधि के जगह पर वह मजार में तब्दील कर दिया गया है। मजार मुस्लिम शब्द है और समाधि हिंदू शब्द है। तो ये हमारे क्षेत्र के जितने भी सनातन धर्म के अनुयायी हैं उनमें आक्रोश है। इन लोगों का कहना है कि जब मजार समाधि थी तो मजार की क्या आवश्यकता थी? मजार किसने बना दिया? मजार यहाँ एक नफीस नाम का सर्राबोजी में कोई मौलवी है इस्लाम धर्म का अनुयायी और एक नफीस कोई है, नफीस या रफीक करके सिरसिया में, शरीफ ये शरीफ है। इन लोगों का काम है कि जो हिंदू की महिलाएं और बच्चियां छोटी छोटी आती हैं उनको झाड़ फूंक के बहाने, जैसे भी आप 17 में देखे हैं, आपने ही उस मैटर को उजागर किया था, बहला फुसला कर भगवा दिया जाता है, उसके बाद उनका धर्मांतरण करा दिया जाता है। तो जो भी मजार और मस्जिदों में या मदरसों में मेले लगते हैं उनका एक ही कार्य है, केवल लव जिहाद। तो लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों का प्रकरण है। लव जिहाद, लैंड जिहाद का क्या चाहते हैं? प्रशासन को आपने लिखा, इसका स्टे किया, फिर इसके बाद रुकवा निर्माण? हम प्रशासन को और जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं जो ये निर्माण कर रहे हैं उनको एक बात खुला बता देना चाहता हूँ सनातन धर्म के अनुयायियों के तरीके से कि है धाक धरन से गगन तलक, रचना समस्त मुझमें ही है, आज्ञाकारी है सूर्य देव और उदय अस्त मुझसे ही है। मेरे त्योरी के चढ़ते ही त्रिलोक कांपने लगता है, गृह काल सुरेश कुबेर भरूं, सनातन में पानी भरता है। तो जिहादियों कान खोल कर सुन लो, ये यहाँ पर मजार का निर्माण हुआ तो खैर नहीं उन लोगों की जो इस मजार पर आकर के उसके बाद निर्माण करेंगे, धर्मांतरण करवाने के नाम पर मेला लगवाएंगे तो उनकी खैर नहीं होगी। प्रशासन को इस बात को हम अवगत करा चुके हैं और लेखपाल एसडीएम महोदय जो फोन नहीं रिसीव कर रहे हैं
उनको भी बता देना चाहता हूँ कि सभी लोगों को पार्टी बना करके उसके बाद हाई कोर्ट में रिट दायर किया जाएगा। हाई कोर्ट में जैसे जो है समाधि को मजार रूप बिल्कुल संवैधानिक तरीके से हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। ग्राम प्रधान, लेखपाल, एसडीएम सबकी भूमिका होगी, तभी भैया इतना बड़ा निर्माण हो गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान की इसमें भी सहभागिता है, क्योंकि चंद वोटों के लिए आजकल लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं। तो जैसे हाई कोर्ट इलाहाबाद ने ये अभी निर्णय दिया 2-3 महीने पहले कि अगर ग्राम सभा में चाहे नवीन प्रति हो या कोई भी आबादी जमीन का कब्जा होता है तो होगा तो लेखपाल और प्रधानों के ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, जिम्मेदारी उनकी होगी। इस पर आप क्या कहेंगे हाई कोर्ट के निर्णय पर? जी बिल्कुल, या तो लेखपाल और कानूनगो प्रधान जी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए, या तो जो निर्माण करवा रहे हैं मौके पर फरार हैं उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन और लेखपाल मुकदमा करवावे। तो आप लोगों ने भी हिंदू आर्मी ने तहरीर सिरसिया में दिया, नहीं दिया? ये ऑनलाइन हम लोग शिकायत कर चुके हैं, जिलाधिकारी महोदय को शिकायत कर चुके हैं, एसडीएम को शिकायत कर चुके हैं। 25 तारीख को हमारी टीम जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करेगी। जिलाधिकारी महोदय से क्या कहना चाहेंगे? ये मैं लक्ष्मी निवास तिवारी, राष्ट्रीय समाज सेवा दल हिंदू आर्मी का राष्ट्रीय महासचिव। मैं बस केवल यही चाहता हूं कि ये जो प्यारे बाबा थे इनकी समाधि स्थली को खाली करके और यहाँ एक मंदिर का निर्माण होना चाहिए। मंदिर का निर्माण। चाचा आप तो बुजुर्ग हैं, कैसे जो है ये समाधि जो है आज मजार में तब्दील हो गई, कुछ जानकारी है आप बताएंगे? मिलन तो यही जानकारी रहा कि खाली पेरा बाबा मेरे गांव में रहत रहे, उनके मट्टी भरी तो बाद में और लोग सब उनका अपना मजार लोग कर दिए। अच्छा, जैसे 70-75 के दशक में बाबा जी इंस्पायर हुए और जो 1970, 72, 75 ऐसे अनुमान लोग लगा रहे हैं, कुछ लोग 80-82 का अनुमान लगा रहे हैं। तो ऐसी दशा में क्या कहना चाहेंगे कि 80-82 में बाबा मर गए, उनकी समाधि बना दी गई आप लोगों जो है इनके आप लोगों के द्वारा। इसके बाद जब इसका निर्माण होने लगा तो आप लोग कहाँ थे उस समय? आप लोगों के अंदर सनातन धर्म के लिए जो है कुछ नहीं रहा सनातन धर्म, लेकिन कोई मजार के रूप में नहीं रहा, खाली उनके कब्रिस्तान में बना दिया ग्राम। अच्छा, आप लोग बना दिए, तो ये कैसे उठ गया? हम लोग नहीं बनाए, जैसे मुंडन बनाए। कौन बनाया, किसका नाम हम जानते हैं? अरे वही शरीफ नावरा की कहा नाम, क्या नाम? वो शरीफ नाम है सिरसिया का। अच्छा, वही दर्जी ने जो ईटा यहाँ गिरता है वही इनके नाम पे है। वो बम्बई से चंदा ले आता है, कहीं कहीं से ले आता है, अपना घर बनवा लेता है। पेरा बाबा के नाम से? पेरा बाबा के नाम से यही लिए जो है वो यहाँ आता नहीं है। फिर जब आएगा बीफे के दिन तो यहाँ छगड़ी लेकर। अच्छा, छगड़ी लेकर? छगड़ी लेकर यहाँ काटे, छगड़ी काटने पीटने लाते हैं और का बलि भी चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं यहाँ। अच्छा, तो आप लोग फिर कहते नहीं कि भैया ये समाधि पर क्यों आप बलि चढ़ा रहे हो? जब साहब हम लोग यहाँ जो है जब मुसलिम आवे लगे, हम लोग रोके लगे, फिर वो जो है मनते ना है आपको तो झगड़ा किया जाए, इसीलिए तो ये सब नहीं, झगड़ा नहीं करना है, प्रशासन है आपके लिए। हाँ, झगड़ा करने की जरूरत नहीं, शासन प्रशासन को आप रिपोर्ट करो, शासन प्रशासन आपका काम। तो यही लिए तो किया गया। चाचा आप लोग हैं यही गांव के, क्या यहाँ पेरा बाबा रहते थे? हाँ बिल्कुल रहते थे। तो जैसा जिस प्रकार से काम हो रहा है कैसे होगा इस पर जो है कैसे, जैसे आप लोगों को ये बताइए, हम ये जानना चाहते हैं कि जब ये पेरा बाबा थे तो ये मजार का रूप कैसे हो गया इसका? मजार के रूप तो अभी जल्दी बना है, 4-6 साल में 4-6 साल में बना। क्या आप लोगों को बता के किया गया कि आपको गुमराह किया? हमें कोई नहीं, हम लोगों को कोई बताया नहीं, जो तो ना आया, जो मन भाते तो उनकी। हाँ, अच्छा, बतावा कोई नहीं, किसी ने नहीं बताया? हाँ, नहीं बतावा। फिर जानकारी मिली तो फिर आप लोगों ने हल्ला शुरू किया? अच्छा, जब जानकारी हुआ तो हम लोग हल्ला करे शुरू किए, छगड़ी मुर्गी कटे लगी तो हम लोग हल्ला करे शुरू किए हम। अच्छा, कि छगड़ी मुर्गी कटत है। शिकायत दर्ज कराया? मतलब शिकायत आप की हो नहीं की हो? करागा फिर? हाँ, अच्छा, तो इसमें कुछ लेखपाल वगैरह आए फिर बीच में नहीं आए थे? ऐसे नहीं, एक बार फोन नहीं उठावा था, एक बार फोन उठाने लगा कि क्या मतलब है उससे। अच्छा, फोन नहीं उठावा था। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं, बना है बने दो, बना है बनने दो। तो इधर काफी लोग हैं, जानकारी लेंगे। अरे आप भी इसी गांव में हैं? हाँ। तो ये पेरा बाबा जो है आज जो पेरा बाबा जो समाधि थी मजार कैसे हो गई? आप लोग जो है आप पेरा बाबा के भक्त भी लग रहे हैं, अंगोछा भी टांग रखे हैं। नहीं, पेरा बाबा भक्त नहीं, अंगोछा लेकिन पेरा है, पेरा बाबा आप भी हैं, पीला अंगोछा है, तो कैसे जो है ये हो गया ये चीजें? अरे लोग अपन बनावे लगे हैं, तो आप लोग फिर जो है आपत्ति नहीं किया? जब आपत्ति तो किन जाते, छगड़ी मुर्गी काटत है, मिनहा किन जाते नहीं मानते हैं। तब जते मोहम्मदन आवत हैं
और कौन आते हैं भैया? सिरसिया बाजार के सब मोहम्मदन आते हैं उन्हें सब काटते हैं यहाँ पर। अच्छा, हाँ जी। का नाम पता है उसका? नहीं, नाम तो नहीं पता है, पर जान पहचान का है, देखते हैं। अच्छा हाँ, बहुत यहाँ मुसलमान भी जुटत हैं। अच्छा, तो यानी समाधि को मजार का रूप दे दिया गया, यानी पेरा बाबा को क्या नाम दे दिया गया? कुछ दूसरा नाम दिया गया है क्या? मुसलमान बना दिए। अरे कुछ मुसलमान मैंने कहा थे, मैं नहीं हम लोग पेरा बाबा जानी थे। इधर तमाम लोग हैं, क्या कह रहे हैं आप? पेरा बाबा कभी मांस मछली कभी सेवन नहीं किए, वो हिंदू बीच में रहते थे, कभी सिरसिया और मुसलमानों के बीच में कभी नहीं रहे। तो दोनों यही था, हम लोग तो बना छोड़ रहे बगैर। तो ये समाधि बाजार में कैसे हो गई? अब समाधि ये लोग पहले वैसे बना था, अब धीरे धीरे सब दिजोड़ते बनाते वो खड़ा कर लिए। किसी से थोड़े ना पूछे हैं, वो सब अपने मनमर्जी के किए कि कोई के थोड़े लिए हैं कि हाँ भाई ये बनाने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं। अच्छा, किसी ने पूछा नहीं? कोई किसी से कौन पूछता है, वो सब अपना अपने मर्जी कर रहे हैं। हम कहते हैं चलो उनका समाधि था, कोई भी व्यक्ति आए तो प्रसाद चढ़ाओ, चलो अपना प्रसाद चढ़ा दो, उनका मजार वो नहीं, ऐसा नहीं घोषित करना चाहिए। अब यहाँ आते मुर्गा काटते, मछली काटते, सब काना बकरा काटते, अभी ये थोड़े सवाल, वो कभी खाते ही नहीं थे। क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, इस समय सत्ता में हैं? हम तो यही है, यहाँ कुछ कटना पिटना नहीं चाहिए, मांस मछली यहाँ मदरा ये सब कुछ नहीं चलना। समाधि जैसे थी वैसे होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कहाँ करो, सब कोई भाई जिसे सबसे हिंदू से वो प्रेम था उनका, तभी वो दोनों यहाँ रहते थे। और वो मरते समय भी यही कहे कि हमको जो अगर हम इसी दोनों गांव बीच में हमारी समाधि दे दीजिए। हाँ, तो इसीलिए आप भी बाबा यही गांव के हैं? पेरा बाबा को जानते हैं या जाना जाता खूब हमरे हैं, आवत जात रहे? तो समाधि बाबा कैसे आपका जो मजार में हो गया? अरे मालूम नहीं, करे वाले अपन कई दिन और उनके समाधि हिंदू बीच में रहते हैं, ना कभी मांस मछली सेवन की ना कुछ, और वही अपन हिंदुओं में रहे। अच्छा, हिंदुओं में? हाँ, बाबा आप भी यही? हाँ बोलो। यही से हम लोग उनके ऊपर हमदर्दी है। अच्छा, कि उनके समाधि रहा। समाधि जैसे कहने की लकड़ी कट रहे हैं, नहीं होना चाहिए। क्या आप लोग यही रहते हैं? ये पेरा बाबा की समाधि है? हाँ। तो ये कैसे मजार बना दिया गया इसको? अरे साहब, ईटा से 4-5 वहाँ गिरावा करता है, वो ट्रैक्टर वाले जो 5 ईटा 7 ईटा भट्टा से गिराया होता है, वही से लेके खाली वो अंदर के बुनियाद वही खाली गिरा रहा। अच्छा, उसके बाद ही मैं धीरे धीरे 4 साल हुआ है बनाए के। आप भी यही के हैं? इस समाधि कैसे मजार में हो गया? हम नहीं जानते हो? आप यहीं के हैं? ये समाधि मजार में कैसे बन गया? ये पेरा बाबा यहाँ थे? हाँ, यही के हैं, लेकिन जानकारी नहीं है कैसे बन गया। चलो संदीप इधर देखते हैं, तो इधर जानकारी हम लेने। संदीप आगे जाओ जरा। तो दर्शकों, हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि ये जनपद श्रावस्ती सिरसिया ब्लॉक अंतर्गत ये कौन सा गांव है? बेलहरी गांव। यहाँ के प्रधान है आशीष श्रीवास्तव जी। तो दर्शकों, हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ एक घटना जो घटित हुआ है, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी जमाने में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाती थी, और उसी का मुद्दा सरकार हमेशा उठाती रही है। और सरकार ने हमेशा, जैसे राम जन्मभूमि मंदिर पर तमाम विवाद हुआ और आज मुद्दा खत्म हुआ, लेकिन यहाँ बेलहरी ग्राम सभा में एक नया मुद्दा बना दिया गया कि एक पेरा बाबा रहते थे 70-75 के दशक में, लगभग यानी 1970-1982 के दशक में रहते थे। उनकी समाधि ग्रामीणों ने यहाँ पर बनाई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ कट्टरपंथी जिहादी मानसिकता के मुस्लिम लोगों ने यहाँ पर पेरा बाबा की समाधि पर लैंड जिहाद करते हुए यहाँ पर एक बाजार का निर्माण कर दिया। और मजार का निर्माण करने के बाद मुंबई जैसे महानगरों से चंदा रसीद काटकर चंदा लेकर अपना यहाँ बाबा का मजार का निर्माण कराते रहे। बाबा पेरा बाबा की जो है समाधि को मजार का रूप दिया। और इसके बाद 2 लोगों का नाम नफीस शरीफ, एक सिरसिया के रहने वाले शरीफ और यहाँ सर्रा के रहने वाले नफीस, इन दोनों को लोग बता रहे हैं कि ये 2 लोग इस प्रकार शुरू किए। ग्रामीणों का कहना है कि जब उन्होंने काम शुरू किया तो हमें मालूम नहीं था कि वो इस तरह से काम करेंगे। जब मेला लगना शुरू हुआ बृहस्पतिवार को, और यहाँ बकरियां काटी जाने लगी, मुर्गे कटने लगे, यहाँ अंडा जो है कटने लगा,
तो यहाँ पर इन लोगों का विरोध शुरू हुआ कि ये पेरा बाबा की समाधि थी, यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मांस मछली से पेरा बाबा को आपत्ति थी। इनको पता लगा, इनको गुमराह हुआ किया गया ग्रामीणों को, और यहाँ पर एक मजार का रूप दिया गया धीरे धीरे एक लैंड जिहाद का। जैसा कि जिला अध्यक्ष हिंदू आर्मी के प्रेम नारायण पांडे का कहना है कि यहाँ पर लैंड जिहाद, लव जिहाद, जैसे तमाम हिंदू लोगों के भी लोग आते हैं यहाँ, फातिया पढ़ाते हैं, यहाँ झूमर झूमते हैं। जैसे आप देखते नहीं है कि उनको खिलाने का जो प्रकरण होता है यहाँ जो है लोग करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तमाम वीडियो देखे होंगे कि औरतें आती हैं बाल खोलकर झूम झूम के अपना सर पटकती हैं। तो ये सब प्रक्रिया यहाँ बृहस्पतिवार में कराया जाता है। ऐसी दशा में तमाम लोगों को बैला फुसलाकर धर्मांतरण की भी प्रक्रिया की जाती है। तो जैसा हिंदू आर्मी और यहाँ ग्रामीणों का आरोप है कि इस तरह से यहाँ गांव में इस नवीन प्रति जमीन पर जो पेरा बाबा की समाधि थी उसको एक विस्तार दे दिया गया मजार का, और ये दर्शकों गंभीर समस्या है। क्योंकि जिस प्रकार से लैंड जिहाद, जब जो है लव जिहाद या और धर्म जिहाद, तमाम तरीके की जो जिहाद चलाए जा रहे हैं उसका एक हम यहाँ नजीर आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि सिरसिया के ब्लॉक के बेलारी ग्राम सभा में, जैसा कि अभी लोग बता रहे हैं कि लेखपाल महोदय का 4 दिन से फोन स्विच ऑफ है, इस डे महोदय फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ये प्रकरण गंभीर है और इस पर शासन प्रशासन को संज्ञान लेने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में, इस समय जहाँ मौके पर मौजूद है, हमने आपको दिखाया कि समाधि को किस तरह मजार का रूप दिया गया और उसको रोकने का काम किया गया यहाँ के हिंदू आर्मी के द्वारा और यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। क्योंकि जब उनको जानकारी हुई कि यह गलत हो रहा है तो उन्होंने आपत्ति लगाई। इसके बाद निर्माण को रोक दिया गया, ना तो छत पड़ा ना ही कोई काम चल रहा है इस समय। लेकिन लेखपाल इस समय मौके से नदारद गायब है और बेहतर तरीके से वो लोग फोन भी नहीं उठा रहे हैं कि माहौल कैसे इसको सही किया जाए। यहाँ पर पुलिस विभाग की टीम तैनात है, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था देखना पुलिस का काम है। पुलिस पूरी बेहतर तरीके से चौकन्ना है। यहाँ पर जनपद श्रावस्ती की LIU की टीम आई है, वो भी जांच कर रही है। सच्चाई है क्या तह तक उसको जाने की जरूरत है, क्योंकि मजार के वीडियो फुटेज LIU की टीम के द्वारा लिए गए हैं। यहाँ तमाम लोगों के बयान भी लिए गए हैं कि किस प्रकार की यहाँ की समस्या है और कैसे इस समाधि को मजार का रूप दिया गया। तो दर्शकों ये गंभीर समस्या है, इस पर जो है इस तरह से नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी समाज को आप मजार का रूप देकर फिर अपने किसी बाबा या किसी का जो है आप नाम देंगे, जिसके बाद यहाँ फिर उसी पर जो है जबरदस्ती लैंड जिहाद का नवीन प्रति का जगह इसको कब्जा कर लेंगे। यहाँ के ग्राम प्रधान पर भी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, गड़बड़ काम किए। जब ये बन रहा था तो उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। गंभीर समस्या, क्योंकि वोट का लालच हर आदमी को बर्बाद करता है या हर आदमी को आगे कर देता है। यही काम आज जो है राष्ट्रीय दलों में है। आप कांग्रेस की तुलना ले लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को ले लीजिए, कि जो जिसका को लेकर चला है वो उसी को लेकर चला है। तो इसमें गंभीर समस्याएं यही है, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेम नारायण पांडे कह रहे हैं कि आशीष श्रीवास्तव जी ने यहाँ मजार बनने दिया। तो दर्शकों यहाँ प्रधान की जो है मिली भगत या लेखपाल की मिली भगत, जो भी आशीष श्रीवास्तव प्रधान आ गए, हम इनसे भी जानकारी लेंगे। आशीष श्रीवास्तव नहीं, हाँ आप कौन हैं? आप कैसे कहते हैं आशीष श्रीवास्तव ने मजार बनने दिया? हमने नहीं कहा है, यहाँ आरोप लगा रहे हैं। हम कहेंगे आरोप पर कौन लगा रहा है? अरे प्रेम नारायण पांडे जी इधर आओ। ये कह रहे हैं हम नहीं करवा रहे हैं आशीष श्रीवास्तव के ऊपर आरोप मजार बनने दिया है। हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन प्रधान और लेखपाल का दायित्व भी बनता है। हाँ, आप यहाँ रहते हो? हम रहते हैं बिल्कुल यहीं के निवासी, बंगाई गांव के निवासी हैं, कहीं दूर के निवासी हैं। बेलारी के ग्राम सभा के बाकी लोग हैं यहाँ पे। हाँ पूछिए, आपके जानकारी में हुआ ग्राम समाज की संपत्ति जिम्मेदारी बनती है। इसको बंद करिए। नहीं बंद नहीं करेंगे, आप बताइए ना, कैमरे बताइए ना उसमें। भाई आज से हम लोग तो बहुत छोटे थे। हाँ। पेरा बाबा सब लोग जानते थे। हाँ। जब वो निकलते थे तो बच्चे उनके पीछे दौड़ते थे। खत्म हुई, समाधि बनी उनकी। फिर लोग पूजा पर, कोई पूजा करता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। ये हो रहा था और क्या हो रहा था। फिर मजार कैसे बन गया? अब भैया आएंगे बताएंगे वो कैसे बना। भैया तो नहीं। तो फिर आप नाराज क्यों हो रहे हो इस चीजों पर? नहीं, जब आज क्यों ना नहीं लिया जाए, जब यहाँ का ग्राम प्रधान है मजार बन रहा है, यहाँ पेरा बाबा आप भी कह रहे हो मजार बन गया, इसके बाद आप कह रहे हो ये कब से बना है? कब से बना है आप बताइए। आप हम क्या जाने, जी यहाँ लोग जो बता रहे हैं उनकी बात हम बता रहे हैं। यहाँ बताइए पुलिस आ गई, LIU टीम आ गई, आपको पता नहीं कैसे जो है मजार बन गया समाधि पर है? इतना बड़ा जो है तूल बना दिया आप लोगों ने। इधर पूछो, समाधि रहा ना, समाधि बाबा के समाज 40 साल से नीचे नहीं हुआ। हाँ समाधि, तो इसको मजार किसने दे दिया बाबा? अरे मजार पर बनवाए थे। हाँ
पहले प्रधान तो आपके खिलाफ तो नहीं रहे हैं। हाँ। उनसे पहले बहुत सारे प्रधान थे ना। तो जो मौके पर रहेगा, कहते हैं सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछा जाता है ना। आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, उसी से तो विपक्ष पूछ रही है, चाहे विपक्ष भी काम कराए। तो आप सत्ता में है, आपके द्वारा इस पर जो है कोई काम किया गया? मेला लगता है, मेला जो है कई साल से लगा है। आपने इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर देखा कि जमीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं, हमने नहीं वहाँ देखा तो आप पहले पढ़ लीजिए, इसको जानकारी ले लीजिए कि ग्राम प्रधान सेक्रेटरी जिम्मेदार होगा और जिलाधिकारी चाहे तो मुकदमा लिखा दे लेखपाल और सेक्रेटरी जो है ग्राम प्रधानों पर। अगर जमीन पर कब्जा हो रहा है उसकी जो है सूचना नहीं दी जा रही है जिलाधिकारी को, जो भी नियमानुसार है उस पर आप कार्रवाई कीजिए, उसमें कोई बस ठीक है। तो दर्शकों आप समझ सकते हैं इन चीजों पर जो है ये देखिए, जैसे कि कोई रिश्तेदार होंगे या भाई होंगे नाराज हो रहे थे, लेकिन यही सवाल सत्ता पक्ष से ही सभी लोग पूछते हैं, चाहे मौके पर ग्राम प्रधान होगा, चाहे इस समय सत्ता पक्ष में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। सवाल सबसे कोई पूछेगा आखिर बेरा बाबा का जो यहाँ पर बना हुआ समाधि था, आखिर वो गया कहाँ और मजार का रूप का निर्माण कैसे लिया? तो ये गंभीर सवाल है और इस पर आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ जो हिंदुओं की संख्या है इनको न्याय मिले। और वीडियो को शेयर करते रहे, देखते रहे विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।